राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब महामाया की महिमा में नारद की कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार नारद जी के मन में अहंकारवश यह भ्रांति हो गई थी कि वे इंद्रियों, क्रोध और माया को जीत लेने वाले तपस्वी हो गए हैं। तभी भगवान श्री विष्णु ने उन्हें समझाया कि जब मैं, ब्रह्मा, शिव और सनक आदि मुनि भी माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस पर नारद जी ने माया को देखने की इच्छा प्रकट की। तभी भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ पर उन्हें बैठाकर एक दिव्य रमणीय सरोवर के तट पर ले गए और उनसे उसमें स्नान करने को कहा। उस सरोवर में जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई, वे एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गए। सरोवर से निकलने पर उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान विस्मृत हो चुका था। तभी भगवान विष्णु भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही तालध्वज नामक एक राजा उधर से आ निकला और सुंदर स्त्री के रूप में नारद जी को देखकर उसने उनसे प्रणय याचना की। नारद जी को अपना ज्ञान तो विस्मृत हो ही चुका था, स्त्री के रूप में उन्हें आश्रय की भी आवश्यकता पड़ गई। अतः वे राजा तालध्वज की महारानी बन गए। कालांतर में वे अनेक पुत्रों की माता भी बने। उनके अनेक पुत्र भी हुए। इस प्रकार वे माया विमोहित हो अपने परिवार में ही अत्यंत आसक्त हो गए। उनका दिव्य ज्ञान विस्मृत हो चुका था। एक बार किसी दूसरे देश के राजा ने तालध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब भयानक संग्राम में राजा तालध्वज के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए। स्त्री रूपधारी नारद जी ने रणभूमि में जाकर अपने पुत्र और पुत्रों को मृत देखा तो विलाप करने लगे। इतने में वृद्ध ब्रह्म रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने वहां आकर उनको जगत की नश्वर गति समझाते हुए सरोवर में स्नान कर मृत पुत्रों को तिलांजलि देने को कहा। तब जैसे ही स्त्री रूपधारी नारद जी ने उस सरोवर के जल में डुबकी लगाई तो वे अपने वास्तविक नारद रूप में आ गए। तभी भगवान श्री विष्णु तट पर उनकी वीणा और मृग चर्म लिए खड़े थे। नारद जी को पुनः अपने स्वरूप की स्मृति हो गई और वे विस्मय पड़ गए। उन्हें विस्मयता देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, यहाँ आओ। वहाँ क्या कर रहे हो? इधर राजा तालध्वज अपनी स्त्री को सरोवर से वापस न आया देख विलाप करने लगे। तब भगवान श्री विष्णु तथा नारद ने उन्हें प्रबोधित किया। उनकी ज्ञान चर्चा से राजा तालध्वज के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महामते, देखो यह सारा खेल महामाया जनित का है। और वे अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए श्री विष्णु की जय।